परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि अभी हम लोग बीते दिनों में लगातार जो है पौलुस के जीवन से हम लोग सीख रहे हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने जो उसको माता के गर्भ में से चुना, तो वो बहुत ही स्पष्ट रूप से बिना छुपाए हुए इस बात का स्वीकार करता है कि माता के गर्भ से अगर परमेश्वर ने मुझे चुना है तो इसलिए चुना है कि मैं अन्य जातियों के बीच में, अन्य जाति का मतलब वो जाति जो प्रभु यीशु को नहीं जानती है, उनके लिए एक जीवित गवाह ठहरूं। तो इस सुंदर बात को हम लोगों ने बीते दिनों में सीखा है। और पौलुस के जीवन में हम देखते हैं कि कई बार हम लोग जिस प्रकार से परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, पौलुस जरूर प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करता रहा, लेकिन पौलुस के जीवन में धन्यवाद के देने का तरीका यह था कि उसने अपने जीवन को जो है बिल्कुल जिस कारण से परमेश्वर ने चुना वो समझा, बिल्कुल उसी प्रकार से सौंप दिया। हम लोग अगर आज एक बार और वचन को देखें कि गलतियों की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसका 19 पहले निकालेंगे। गलतियों की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसका 19 वचन मैं भी निकाल लेता हूँ। हाँ, यहाँ पर ऐसा लिखा है, मैं तो व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। बीते दिनों में भी हम लोगों ने एक बात को सीखा है कि परमेश्वर के लिए जी पाने का मतलब प्रतिदिन हम लोग परमेश्वर में आनंदित रह सके, प्रतिदिन हम अच्छे से प्रार्थना कर सके, प्रतिदिन उत्साहित रह सके, उसकी सेवा के लिए जो कुछ भी चुना है उसको जो समझे उसको कर सके। और हमारे व्यक्ति के जीवन में जो बहुत सारी कमियां आती हैं, पारिवारिक क्लेश आते हैं, जाति वालों के द्वारा क्लेश आते हैं, क्लेश कर अभी अगर हम इस प्रकार से समझें कि भला बुरा कहने वाली बात, या घर में तू तू मैं वाली स्थिति उत्पन्न होने वाली बात, या समाज में ऐसी स्थिति उत्पन्न होने वाली बात जिसमें हम लोग मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाते हैं। और कई बार ऐसा लगता है कि कैसे करके हम आज का दिन प्रभु में बिता सकते हैं, आज का दिन हम प्रभु के लिए कैसे जी सकते हैं। आज तो मैंने अपनी पत्नी के साथ बड़ा ही गलत बर्ताव किया है, आज के दिन हम कैसे जी सकते हैं, आज के दिन हम कैसे जी सकते हैं। मैंने अपने पति के साथ बहुत ही गलत किया है, मैंने अपने भाई के साथ बहुत गलत किया है, मैंने अपने मम्मी के साथ, पापा के साथ बहुत गलत किया है। आज का दिन हम परमेश्वर के लिए कैसे जी सकते हैं। आज के दिन तो मैंने अकेले में जब मैं सड़क पे जा रहा था मैंने गलत रीति से कुछ देखा है, आज के दिन मैंने कुछ गलत सोचा है, आज का दिन मेरे मुंह से कुछ गंदा बात निकला है, तो कोई नहीं जानता लेकिन मैं जानता हूँ आज का दिन मैं प्रभु यीशु के लिए कैसे जी पाऊंगी। आज का दिन तो मैं अपने लिए जी लिया है, आज का दिन तो मैंने गलत किया है, सो आज का दिन मैं प्रभु के लिए मैं नहीं जी सकती हूँ। और हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करके जब भी ऐसी परिस्थितियां आती है, जब हम नहीं चल पा रहे होते हैं, तो हम प्रभु के लिए जीना संभव है कुछ घंटे के लिए, या फिर एक दिन के लिए, या हो सकता है एक हफ्ते के लिए हम प्रभु के लिए जीना बंद कर देते हैं, क्योंकि हम व्यवस्था को देख करके मैंने परमेश्वर के वचन से गलत किया है, नहीं मैं इस योग्य नहीं हूं। और हम लोग उस दिन या कुछ हफ्ते के लिए हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और परमेश्वर के लिए जीना बंद कर देते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपको फिर से रीइटरेट कर रहा हूं, इस बात को मत भूलिएगा। पौलुस ने गलेशियंस, ये बुक ऑफ गलेशियंस को जो क्रिश्चियन लिबर्टी का मैग्ना कार्टा बोला, मनुष्य के जीवन में जो मसीही लोग हैं उनकी स्वतंत्रता के लिए
गलतियों की पुस्तक को सबसे बड़ा स्वतंत्रता का बुक को माना है। उसकी वजह यह थी कि हम देखते हैं कि मार्टिन लूथर जो है, माफ कीजिएगा, मार्टिन लूथर के बारे में मैं बता रहा था कि वो व्यवस्था के अंदर बहुत ही बुरी तरह फंसा हुआ व्यक्ति था और उसको लगता था कि मैं रोज गलत कर रहा हूं, मैं कैसे जी सकता हूं परमेश्वर को। लेकिन जिस दिन गलतियों की पुस्तक को उसने पढ़ा तो उसको समझ में आया कि नहीं, मैं चाहे प्रतिदिन या किसी दिन मैंने किसी के विरोध में गलत किया है, चाहे मैंने अपनी पत्नी के विरोध में गलत किया है, चाहे मैंने अपने पति के विरोध में गलत किया है, चाहे अपने भाई बहन माँ बाप के विरोध में गलत किया है, चाहे अपने दोस्त यारों के विरोध में गलत किया है, चाहे परमेश्वर के विरोध में गलत किया, आपको जिस घड़ी पता चलता है, आप उसी घड़ी आप अगर विश्वास करें कि गलती हुई है, लेकिन मेरी एक छोटी सी प्रार्थना से मेरे जीवन की जो गलती का रिकॉर्ड परमेश्वर के सामने है, अभी आज की गलती, अभी जो गलती हुआ परमेश्वर के आंखों के सामने, जो जो गलती का अभी रिकॉर्ड जैसे तैयार हुआ, मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है विश्वास की, प्रभु यीशु, मैं विश्वास करती हूँ मैंने गलत किया है प्रभु, मैंने गलत किया है परमेश्वर, लेकिन आपने अपने वचन में कहा कि आपके पुत्र यीशु के लहू के कारण ये व्यवस्था का श्राप से आपने हमें मिटा दिया है, हमें आजाद कर दिया। मैं विश्वास करती हूँ वो क्रूस पे किया हुआ बलिदान, वो कीलों से जड़कर जो मेरे नाम और मेरे विरोध में, यहाँ तक कि आज जो मेरे से अपराध हुई है, चाहे पति के बच्चों के लोगों के विरोध में, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करने के लिए एक बार फिर से तैयार हो, आपने मिटा दिया है। द मोमेंट आप करते हैं उसके बाद जैसे आमीन करते हैं, आपको अनुभव हो चाहे नहीं हो, गौर कीजिएगा, मैंने बहुत पहले सिखाया था आप लोगों को कि एहसास विश्वास नहीं है, आपको एहसास हो चाहे नहीं हो, आप उसी घड़ी से आप फिर से परमेश्वर के लिए उस दिन पे वैसे ही जी सकते हैं जैसा उस दिन जीते हैं जिस दिन आपको लगता है आपके नजर से आपने गलत काम नहीं किया है। एकदम इक्वली प्रभु यीशु मसीह के लहू में आप हर दिन जयवंत होकर जी सकते हैं। और मैंने आपको इसको दूसरे तरीके से पौलुस ने समझाने की कोशिश की है कि जिस चीज को मैंने गिरा दिया है, अगर उसको आप बनाने की कोशिश करेंगे तो आप पहले से भी ज्यादा पापी हो जाएंगे, क्योंकि आप दोष पे दोष लेते चले जाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं इस बात को फिर से रिपीट कर रहा हूं, कारण यह है कि हम लोग जो कुछ भी सीखते हैं, जो कुछ भी समझते हैं, ये जो जिस बॉडी में हम लोग हैं ना, ये नहीं मानेगा, याद रखिएगा, ये नहीं मानेगा। और ये कब तक नहीं मानेगा, मैं फिर से बता दे रहा हूं, जब तक परमेश्वर के वचन का एक बिंदु भी पूरा नहीं होगा, विशेषकर वो वचन जिसमें परमेश्वर ने कहा है कि मांस और लहू स्वर्ग के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे, और वो समय जब परमेश्वर रैप्चर करेगा और हमें नया बॉडी देगा, तब तक इस बॉडी में आप प्रतिदिन कितनी भी अच्छी बातों को सीख ले, ये बॉडी के द्वारा आपके मनों में, आपके विचारों में, आपके बुद्धि में, आपके ज्ञान में, आपके एहसास में, प्रतिदिन इसके द्वारा जो संदेश जाएगा, इस बॉडी के द्वारा कभी अच्छा संदेश नहीं जाएगा। अगर इस बॉडी के संदेश पे अगर आपको भरोसा करना है तो मेरे प्यारे भाई बहन, प्रभु के लिए जीना बहुत मुश्किल है, बल्कि असंभव हो जाएगा। और इसीलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर के दास कहते हैं पौलुस कि मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। कहने का मतलब कि परमेश्वर के लिए अगर आप सचमुच जीना चाहते हैं, आज आप अपने अपने आप से पूछिए कि क्या आपने निर्णय नहीं लिया कि परमेश्वर के लिए मैं भी जीना चाहती हूँ, मैं भी जीऊंगा। हाँ, आपने भी निर्णय लिया होगा, कई बार लिया होगा, लेकिन उसके कुछ ही घंटे के बाद या फिर अगले दिन जो है कुछ ऐसा घटना हो जाता है आपके जीवन में, एक ऐसा बात, ऐसा अपराध आपसे हो जाता है, कुछ ऐसा अपशब्द निकल जाता है जो आपको लगता है कि नहीं, आज का दिन हम परमेश्वर के लिए कैसे जी सकते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन,
यहीं पर आपको तुरंत अपने आप को इस वचन को स्मरण करना होगा। ये परमेश्वर का दास पौलुस कहता है, मैं व्यवस्था के लिए मर गया ताकि मैं परमेश्वर के लिए जीऊं। अगर आप व्यवस्था को उठाएंगे तो आपके लिए फिर से श्राप के आप अधीन हो जाएंगे और आप एक के बाद आप उल्टा सीढ़ी चढ़ने लगेंगे। सीढ़ी में चढ़ते हैं तो ऊपर जाते हैं, आप नीचे उतरने लगेंगे। तो इस बात को मेरे प्यारे भाई बहन मैं बार बार आपको कह रहा हूं, इस बॉडी के द्वारा प्रतिदिन गलत संदेश आएगा। कभी भी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते इस बॉडी के द्वारा, क्योंकि आपने वचन को समझ लिया है, आपने परमेश्वर के वचन को जान लिया है। इससे कदापि ऐसा नहीं होने जा रहा है कि बॉडी आपका पूरी तरह से सहमत होगी, ये कभी नहीं होने जा रहा है, मैं आपको बता दे रहा हूं। और इसी गलतियों की पुस्तक में हम देखते हैं कि आगे परमेश्वर के दास पौलुस स्पष्ट भी करते हैं, ये शरीर आपकी आत्मा का विरोध करता है और दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। और किस प्रकार के विरोधी हैं? वह इस प्रकार से शरीर आपको विरोध करेगा कि आप जो निर्णय लेते हैं वो ना करने पाए, है ना। और हम लोगों के साथ आए दिन यही हो रहा है। घर में अगर परिवार में है तो पति के पत्नी को ऐसा बना दे रहा है कि डिस्टर्ब हो जा रहा है माहौल, और जो करना चाहते हैं हम नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों के द्वारा ऐसा टेंशन ला दे रहा है कि लग रहा है कि हम आज सोचे थे कि अच्छा करेंगे लेकिन हम मूड ऑफ कर दिया। माँ बाप के द्वारा कुछ ऐसा उल्टा बात बोल दे रही है कि लग रहा है कि आज सोचे थे कि फास्टिंग प्रेयर करेंगे, अभी सुबह से दिमाग खराब करके रख दिया। तो मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, हम लोगों को समझना होगा कि व्यवस्था का इस्तेमाल शैतान करेगा। पौलुस ने इसलिए बताया कि मैं मर गया, पौलुस इस बात को जानता था कि व्यवस्था को लेकर शैतान हम लोगों के पास स्मरण दिलाने के लिए आएगा कि यू आर रॉन्ग। देखो तुमने पिछले मीटिंग में भी निर्णय लिया था, याद है ना, तुमने जूम में भी इतना अच्छा बात बोला था, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारे इतना बड़े बड़े गिर गई ना, गिर गए ना, अब निकल रहा गवाही तुम्हारे मुंह से, बताओ। खाली बड़ी बड़ी बात शैतान आपको, कई बार आप सोच रहे होंगे कि आप बोल रहे हैं, आपको लगेगा आप सोच रहे हैं, नहीं मेरे प्यारे भाई, अंधकार की शक्ति हमारे मनों में ये मैनिपुलेशन करता है और हम लोग अंदर से अंदर लगने लगता है हाँ हाँ सही बात है, हम चाहते तो हैं लेकिन हो नहीं रहा है, सही बात, हम उस लायक नहीं, हम क्या गवाही देंगे, हम क्या बोलेंगे, हम परमेश्वर के लिए क्या जिएंगे, शायद हमसे नहीं हो पाएगा। मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, कल भी फिलिपियों 1:6 मैंने आपको बताया था। मैं आशा करता हूं आप लोग समझे होंगे कि पौलुस ने स्पष्ट किया कि अगर भला काम आपके जीवन में शुरू हुआ है तो वो भी आपके कर्मों के कारण नहीं, आपके निर्णय के कारण नहीं, आपके सामर्थ्य के कारण नहीं, लेकिन परमेश्वर ने अपनी दया से हम लोगों के ऊपर में भला काम शुरू किया है। हालेलुया। सो पौलुस बताते हैं अगर परमेश्वर ने शुरू किया है तो परमेश्वर कोई सरकारी ठेकेदार नहीं है। सरकारी ठेकेदार जो होते हैं ना, वो बहुत सारा प्रोजेक्ट लेते हैं और शुरू करते हैं, खत्म नहीं कर पाते हैं, और बहुत सारा करते भी तो बहुत ही खराब तरह का प्रोजेक्ट पूरा करते हैं। पौलुस कहता है नहीं, परमेश्वर जो सारी सृष्टि को बनाने वाला है उसने हमारे अंदर भला काम शुरू किया है, और याद रखना वो परमेश्वर काम कर रहा है। विशेषकर याद रखिएगा, जिस दिन जिस घड़ी में आपके घर में टेंशन हुआ है, जिस घड़ी में आपके बच्चों से टेंशन हुआ है, आपके माँ बाप से टेंशन हुआ है, पत्नी से टेंशन हुआ है, पति से टेंशन हुआ है, आपने गलत किया उससे अपने आप से टेंशन हुआ है, उस घड़ी भी याद रखिएगा, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, परमेश्वर ने अभी भी नहीं बोला है कि मैं अब प्रोजेक्ट छोड़कर जा रहा हूं। कभी कभी नहीं बोलता परमेश्वर। लेकिन गड़बड़ क्या होता है, हम लोग बोलते हैं आज काम नहीं होगा, आज काम बंद है, आज नहीं होगा काम। मेरे प्यारों, ऐसा आज से बात मत कीजिएगा। आप सभी जानते हैं, हमने बीते दिनों में जो लोग पुराने मसीह हैं अच्छी तरह जानते हैं, एक दिन
कोई भी गलती हुई और अगर आपने उस दोष को ले लिया, बजाय इसके कि क्रूस की ओर देखने के लिए कि जहां से आपके दोषों को प्रभु यीशु मसीह ने मिटा दिया, अगर दोष को लिया तो 1 घंटा, उसका दूसरा घंटा, उसका 1 दिन, 1 हफ्ता, महीनों, सालों बर्बाद हो जाता है। मेरे प्यारे भाई बहन, आज से मैं चाहता हूं आप लोग इस बात का निर्णय लीजिए। मेरे प्यारे भाई, निर्णय, सख्त निर्णय लीजिए। मेरे प्यारे भाई बहन, बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमें विजडम देना चाहता है, समझ देना चाहता है। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं इतने दिनों से सेवा कर रहा हूं, लेकिन मैंने इस चीज में बहुत ज्यादा अंतर हमेशा से कलीसियाओं में देखा है। मेरे प्यारे भाई बहन, 2 शब्द हैं, नॉलेज और विजडम। मेरे प्यारे भाई बहन, हम लोग जब वचन को सीखते हैं, नॉलेज नॉलेज नॉलेज, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, एकदम पूरा नॉलेज नॉलेज नॉलेज। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहन, नॉलेज बहुत सारे भाई बहनों ने लिया, लेकिन विजडम नहीं होने के कारण वो कभी भी अपने जीवन को सही से नहीं चला पाए और आज भी नहीं चला पा रहे हैं। फिर से सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर मैं आपको किसी शानदार हेलीकॉप्टर के अंदर में लेकर जाऊं और आपको नॉलेज दे दूं कि इससे ये होता है, इस बटन से ये होता है, इस बटन से ये होता है, नॉलेज नॉलेज नॉलेज, तो क्या हेलीकॉप्टर उड़ा लीजिएगा? नॉलेज तो है, इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन आपके पास स्किल नहीं है, आपको पास अनुभव नहीं है कि इस नॉलेज को, कि कैसे इसका ये बटन से क्या होता, वो नॉलेज तो है, लेकिन किस प्रकार से हम इसको इस्तेमाल करना है, इसको व्यवहारिक टर्म में किस प्रकार उड़ाना है, हम नहीं जानते। इसी को कहा जाता है विजडम। मेरे प्यारे भाई बहन, चाहे बीती कलीसिया में हमारे साथ जो भाई बहन चले गए, उनमें या फिर आप लोगों के साथ, मुझे सबसे ज्यादा तनाव इसी बात को रहता है हमेशा आप लोगों के लिए कि नॉलेज एक्वायर करने में, नॉलेज को लेने में आप जितना मेहनत करते हैं, उसको व्यवहारिक तरीके से अपने जीवन में इस्तेमाल करने में बहुत बुरी तरीके से आप चारों खाने गिर जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं चाहता हूं हम प्रतिदिन जिन बातों को सीखते हैं वो नॉलेज है, लेकिन अगर उसको आप अपने जीवन में इस्तेमाल करना सीख गए, अपने जीवन में लागू करना सीख गए, देन इट इज कॉल्ड सेम नॉलेज। अब वो कहलाएगा विजडम। अब आपको समझ में आ गया कि इस वचन से मेरे जीवन में कैसे मुझे जीना है, कैसे अपने जीवन में इसको इस्तेमाल करना है। मेरे प्यारे भाई बहन, आप सभी जानते हैं, आपकी डायरियां भरी हुई हैं, अब तो यूट्यूब में भी इतना लिंक भरा हुआ है, चाहे वो चंगाई के विषय में नॉलेज नॉलेज नॉलेज, पश्चाताप के विषय में नॉलेज नॉलेज नॉलेज, व्यवस्था के विषय में नॉलेज। लेकिन आज शायद आप में से कई लोग चंगाई के विषय में नॉलेज लेकर उसी चौराहे पे खड़े हैं कि कुछ फायदा नहीं हो रहा है, पता नहीं भैया जो सिखाए थे सब कुछ समझ में आया, लेकिन मेरा कुछ ठीक नहीं हो रहा। समझ रहे हैं ना आप लोग मेरी बात को? और मैं इतना दुखित हो जाता हूं कि अब क्या करूं प्रभु, मुझे जितना समझ में आया, मुझको जो आता था मैंने समझा दिया, अभी भी लोग वैसे जी रहे हैं। व्यवस्था, व्यवस्था के बारे में सीखिए कि व्यवस्था क्या करती है हमारे जीवन में। लेकिन कई लोग आज भी उसी चौराहे पे खड़े हैं कि परमेश्वर मैं तो निर्णय लेती हूँ,
मैं तो निर्णय लेता हूं मैं कि फिर नहीं चल पा रहा, फिर वही पे खड़ा है, फिर भी वही खड़ी है। देखिए नॉलेज, चंगाई का नॉलेज, व्यवस्था के विरुद्ध मर जाने का नॉलेज। मेरे प्यारे भाई बहन, सच बताइए, क्या सचमुच नॉलेज से हो जाएगा? मेरे प्यारे भाई बहन, आप अच्छी तरह जानते हो, आप में से जितने लोग पानी में तैरना जानते हैं, मैं आपसे पूछता हूं, किसी इंसान को 1-2 साल नहीं, 50 साल भी बढ़िया कोचिंग दीजिए, पानी में मत उतरे, बढ़िया कोचिंग दीजिए उसको, कैसे तैरना है, पैर कैसे घूमेगा, ये कैसे चलेगा, लेकिन पानी में नहीं उतरा, आपको मालूम है पानी में उतारिएगा ना, डूब के मर जाएगा, पक्का गारंटेड, मुझे तो मालूम है मर जाएगा। उसको सारा स्किल आपने इतना मोटा बुक से पढ़ा दिया। बोलिए क्या लगता है जिनको तैरना आता, कितने लोग को तैरना आता? हाथ उठाइए तो, हाथ उठाइए ना, तैरना कितने लोग को आता पूछ रहे हैं? ईमानदारी से क्या लगता है आपको जो मैं कह रहा हूं, किसी इंसान को 5 साल 10 साल से तैरना जो है, कमरे में बोर्ड पे सिखाएं, पूरा रटा दे के स्केल, पानी में कभी नहीं उतारे, वो उतरते साथ तैर जाएगा, मरेगा नहीं डूब के, निश्चय डूब के मर जाएगा, मर जाएगा, मैं बता रहा हूं। जबकि हो सकता है उसको आप, चाहे वो बटरफ्लाई वाला स्किल हो, है ना, चाहे पनडुब्बी वाला अंदर से तैरना जानना सिखा दिए, बैक स्ट्रोक मारना सिखा दिए, फ्रंट वाला सिखा दिए, उसको सब है नॉलेज, लेकिन पानी में नहीं उतरा है। उसको पानी में जिस दिन उतारेंगे, सुनिएगा, जिस दिन पानी में उतारिएगा ना उसको, आपको पता कैसा लगेगा? अगर छोड़ दीजिएगा ना, तो जैसे आने जाते में विसर्जन होता है ना, वो मूर्ति के समान चला जाएगा अंदर, छोड़ दीजिएगा तो। और आप सर पकड़ के बैठ दिएगा, बाप रे, 5 साल 10 साल से इतना स्टडी दिए, ये तो सीधा चला गया अंदर। काम आएगा क्या? कोई भी नॉलेज काम आएगा? मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आप लोगों को क्या देखता हूं, कमी। परमेश्वर समझाए कि क्रोध की अवस्था आए तो पवित्र आत्मा को शोकित ना करो। हम लोगों का है कि क्रोध अगर आ गया ना तो गड़बे करेंगे, ठंडा जाएगा तो फिर क्षमा मांग ले, वो अलग का बात, अभी तो बोलेंगे ही उल्टा। अगर कोई दूसरा काम करने का मन कर गया, अभी तो करेंगे ही, प्रभु आप रुकिए, कर लेते हैं, फिर आएंगे क्षमा मांगने के लिए। और इस प्रकार से मेरे प्यारे भाई बहन, हम लोग अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से पानी में नहीं उतर पा रहे हैं। सच बता रहा हूं, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, पानी में कब आ रहे हैं आप लोग? सीख तो लिए, नॉलेज बहुत है, मैं समझता हूं एक अच्छा कोच होने के नाते, हाँ, क्लासरूम का भी समय होना चाहिए और थोड़ा प्रैक्टिकल का भी टाइम होना चाहिए, है ना, थोड़ा सा पानी में बुलाना है। आपको पता है इन दिनों जो है, मैं क्या नाम लो, एक भाई हमको बोला करता था, मेरे साथ हमेशा रहता था, बोलता था, जानते हैं भैया, बस आज जब आप प्रचार कर रहे थे क्रूस के बारे में, बस एक ही बात तो मेरे मन में प्रार्थना आया कि भैया, जितना क्रूस भैया को दिए हैं प्रभु, आप हमको डबल क्रूस दीजिए, डबल। इनमें भैया को जितना सेवा के दौरान कष्ट उठाते हैं, सेवा पूरा के, हमको इनका डबल अभिषेक चाहिए। तो डबल अभिषेक के लिए डबल क्रॉस। ओ मेरे प्यारे भाई बहन, वो भाई अभी ऐसा काम किया है कि हम क्या बताएं, तो सब चीज में डबल डबल हो गया है। बहुत लोग समझ सकते हैं मेरा बात को, क्या कहना चाहते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, बहुत लोगों को, उस भाई को भी मैंने एक बात सिखाया था कि आपको जब हम कोई बात सिखाते हैं प्रचार करने के लिए और सीख के नोट्स बनाते हैं, तो वो तो अच्छी बात है। आप क्या करते हैं, जैसा जैसा हम आपको प्रचार किया वैसा वैसा लिख लिए,
और आप किसी दूसरे के बीच में जब आप प्रचार करते हैं तो उनको लगता है कि वाह, दीदी, भैया, कितना अच्छा बात आप बोले, आप बहुत अच्छा बात बोले। हालांकि आप अच्छे हैं नहीं, आप तो YouTube में जाके जेबा कुमार का मीटिंग का देख के नोट्स बना के उसका डुप्लीकेट कॉपी बन के प्रचार कर दिया। इसे आप अंदर से गलत आदमी थे, लेकिन आप जेबा कुमार का प्रचार कर दिए तो अगला सोचा कि आप जेबा कुमार है नहीं। सूरज प्रमाणी का नोट्स बना लिए और जो लोग नहीं जानते थे प्रचार कर दिए। अभी सोचा आप सूरज प्रमाणी, आप अंदर से सूरज प्रमाणी है नहीं, एक्चुअली आप तो कुछ और है। अब इस प्रकार से क्या कर रहे लोग, अपना ही नुकसान। अब कैसे, आप थे नहीं सूरज प्रमाणी के लेवल के आदर के योग्य, आप जेबा कुमार के आदर के योग्य नहीं थे। कुछ लोग को हम सिखाए, ओ तो सेम अमित भैया और सिखाया वही वाला प्रचार करेगा, देखो ऐसा 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 पूरा, वो सब लोग वाह 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 वाह, ओ अमित भैया, आप अमित भैया के लेवल पे आ गए। ओ मेरे प्यारो, एक परमेश्वर के दास ने इस बात को जो बताया, मुझे वो तरीका बहुत अच्छा लगा, गौर से सुनिएगा। उन्होंने बताया कि हम जो आपको सिखाते हैं उस पे आप चलना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात, उस पे चलिए, कोशिश कीजिए पूरा चलने का। अगर अच्छा लगा, नोट्स बनाना चाहते हैं, नोट्स भी बनाइए, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप उसी विषय को प्रचार करना चाहते हैं तो रुकिए। आपने जो चीज सीखा है, ये जरूरी नहीं कि आप उस पर सिद्ध बने हैं, चले हैं, है ना। आपको अच्छा लगा है, नॉलेज नॉलेज नॉलेज। अरे जैसा उस व्यक्ति के बारे में मैं बताया जो 5 साल ट्रेनिंग लिया है, तैरना कैसे है, उसको बोलिएगा कि क्लासरूम में ट्रेनिंग लेने के लिए तो ट्रेनिंग नहीं ले लेगा दूसरा का, उसके पास पूरा नोट्स है, उसको भी बता देगा। हाँ, वो अलग बात है कि दोनों को उतार दीजिए पानी में तो दोनों डूब जाएगा, है ना। उस परमेश्वर के दास ने बड़ा अच्छा बताया, मैं मुझसे आप जो भी सीखते हैं, आपका स्वागत है, उसका नोट्स बनाइए, उस पर चलने की कोशिश कीजिए, आगे बढ़िए। लेकिन उस बात को अगर आप प्रचार कर रहे हैं, टीचिंग दे रहे हैं अगर, तब रुकिएगा। मेरा सलाह है, आप हमसे जो बात को सीखे हैं वो आपके लिए सेकंड हैंड है, यूज्ड है, मैंने यूज किया ना, आपके लिए यूज्ड है वो नॉलेज। आप उसको फर्स्ट हैंड बना दीजिए। फर्स्ट हैंड बनाने का तरीका क्या है, आप उस पर चलिए। जब आप चल लीजिएगा ना, आपको लगेगा ओके, जो मैंने सीखा है परमेश्वर के दास के द्वारा, ये मेरे लिए सिर्फ नॉलेज नहीं है, मैं कमरे में क्लासरूम में भी सीखा है, पानी में भी चेक कर लिया, हाँ कैसे तैरते आप मालूम है, देन यू गो हेड एंड टीच। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करोगे मेरे प्यारों, याद रखना, अनगिनत लोग हैं जो मेरी कलीसिया से निकलकर पास्टर, लीडर और टीचर बन गए, लेकिन सच बता रहा हूं, तो पानी में उतरने के बाद वो भी डूब रहे हैं, सांस निकल रहा है, और उनके साथ वाले भी डूब रहे हैं, सबको डुबा दिया। मेरे प्यारों, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम जो सीखते हैं, अगर उसको व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में लागू ना करें तो उसको प्रचार करने का या स्टडी देने का कोई महत्व नहीं है मेरे प्यारों, कोई महत्व नहीं है। क्यों? मैंने देखा है कि आप जिनके बीच में प्रचार करते हैं, और से सुनिए, आप जिनके बीच में प्रचार करते हैं, चाहे वो आपकी पत्नी क्यों ना हो, चाहे आपका पति क्यों ना हो, आपके नॉलेज का टक्कर तो नहीं दे पाता है। और से सुनिए, आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं।
लेकिन आपकी कमी को मुंह पे पकड़ लेता है। काहे नहीं चलती वैसा, पट से पकड़ लेता है, उसको पकड़ने में दिक्कत होता है, बोलिए, तुरंत भाप लेता है सामने वाला को, तुरंत के अपने तो इतना बड़ा बड़ा बात है, अपने तो चलते नहीं है। देखिए, पति है, पत्नी तुरंत भाप लेगा। आप देखिए कि जो कमजोर हैं वो लोग तुरंत पकड़ लेंगे आपको। आप सोच के देखिए, यीशु मसीह ने भी तो यही कहा ना कि तुम्हारे जीवन से स्वर्गीय पिता की महिमा हमारे जीवन से होने पाए। अगर हम वही करेंगे जो पहले करते थे, हम वही करेंगे जो पिछले सालों में करते थे, तो हम आगे भी वही रहेंगे, क्योंकि हम वही कर रहे थे और जो वही कर रहे हैं आज। मेरे प्यारों, चेंज कीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल में आइए। हम देखते हैं क्या, दुख उठाने का समय जैसे ही आता है सब लोग सरपट भागने लगते हैं। मत भागिए, कभी नहीं होगा आपका समान। ये पता है कैसे आप लोग कहते हैं? अगर मैं आप लोगों का एग्जाम्पल बताऊं तो आप लोग किस प्रकार का आचरण करें लोगों का, कि शोरूम में चले गए, खूब सुंदर सा कार पसंद कर लिए, यही वाला चाहिए, हाँ यही वाला चाहिए, आज चाहिए, आज चाहिए, आज ही लेके जाना है। अभी जैसे ही जो है मैनेजर जब स्लिप लेके आया पैसा का, तो भागने लगे। अब भाग गए शोरूम छोड़ के, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आप लोग कई वचनों के साथ, आप में से कई लोग हैं, मैं जानता हूं, जाते हैं, पसंद करते हैं वचन को, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, पसंद है वाला, हाँ बहुत पसंद है, लेना है, हाँ लेना है वाला वचन। तो पैसा निकाल का मतलब कीमत, माँ बाप के द्वारा अनादर, पति के द्वारा अनादर, पत्नी के द्वारा अनादर, बच्चों के द्वारा अनादर, समाज के द्वारा अनादर, यही है पैसा निकाल। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, पत्नी माँ बाप से मेरा खराब हो जाएगा रिलेशन, बच्चों से खराब हो जाएगा, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मेरा बड़का बेटा घर से निकालो, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, शोरूम से बाहर। पति भगा देगा, पति भगा देगी, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मेरा क्या होगा? वो ठीक है, प्रभु है, लेकिन देखे नहीं ना है, प्रभु पता नहीं संभालेगा कि नहीं संभालेगा, वचन में तो रटा हुआ है, लेकिन पता नहीं प्रभु इतना कौन रिस्क लेने जाए। यही तो हमारी सच्चाई है। माँ बाप दुखी हो जाएगा, अरे बाप रे, तो मेरा भविष्य का क्या होगा? ज्यादा नहीं करेंगे, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, लेंगे, ना नहीं बोल रहे। याद है वो एक व्यक्ति के पास जब यीशु मसीह आए थे, मेरे पीछे हो ले, तो बोला हाँ हाँ चलेंगे चलेंगे, पिता को गाड़ के आने दीजिए। ये बड़ा मजेदार है, वो ना नहीं बोला है, लेकिन हाँ भी नहीं बोला है, ना भी नहीं बोला है, हाँ भी नहीं बोला है, बोल रहा पिता को गाड़ के आने दीजिए। यीशु मसीह ने कहा, मुर्दों को मुर्दा गाड़ने दो, ये मुर्दे हैं, इनको मुर्दा गाड़ने दो। मेरे प्यारे भाई बहन, कीमत आवश्यक है। इस संसार में एक मोमबत्ती भी खरीदते हैं, एक माचिस का डब्बा भी खरीदते हैं ना, तो कीमत है। मेरे प्यारों, आज हम और आप अगर एक सुंदर नगर की कल्पना कर रहे हैं जो यीशु मसीह अपने हाथों से हमारे लिए तैयार कर रहा है, उसके लिए भी कीमत है। बेशकीमती प्रभु यीशु मसीह का जीवन, उनका लहू हमारे और आपके लिए और जगत के लिए अदा किया है परमेश्वर ने। और आज वही हमारा जीवन इस संसार में कीमत हो सकता है, अगर हम ईमानदार हो जाएं अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए,
अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने जीवन को कीमत समझनी चाहिए। कीमत मतलब चाहे मेरे सपनों का क्या होगा, मेरी योजना का क्या होगा, मेरा क्या होगा, ये सब प्रश्न हटा दीजिए। कीमत मान लीजिए, नहीं, मुझे जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। आई चैलेंज यू इन द नेम ऑफ जीसस। मैं यीशु के नाम से चैलेंज देता हूं, आपका घर बदल जाएगा, आपका समाज बदल जाएगा, आपका संसार बदल जाएगा। लेकिन शोरूम से भागने वालों के कारण आज तक वो कार, वो सामान वहीं का वहीं पड़ा है और कभी भी वो चीज आपके घरों तक नहीं पहुंच पा रही। मेरे प्यारे भाई बहन, विश्वास किया है तो विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है। जैसे शरीर आत्मा के बिना मरा हुआ है, वैसे ही विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है। लोग क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, मेरा पति क्या कहेगा, मेरी पत्नी क्या कहेगी, मेरे बच्चे क्या कहेंगे, मेरा ऑफिस का कर्मचारी क्या कहेगा, मेरे दोस्त यार क्या कहेगा। अगर इसकी चिंता है, पौलुस कहता है, अगर मैं मनुष्य को प्रसन्न कर रहा होता तो परमेश्वर का दास नहीं होता। आपके जीवन में पत्नी क्या कहेगी, पति क्या बोलेगा, बच्चे क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा, इसका चिंता अगर है, विश्वास मानिए आप उन्हीं के दास हैं, आप प्रभु के दास नहीं। पौलुस तीमुथियुस को कहता है, मसीह के अच्छे योद्धा के समान। भला कार्य की बात कर रहे ना, भला कार्य, अच्छा कार्य, अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठाओ। अच्छे योद्धा दुख उठाते हैं। ये बुरे योद्धाओं का काम है, ये घटिया योद्धाओं का काम है कि युद्ध के समय मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। ये गलत योद्धाओं का। अच्छे योद्धा दुख उठाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, मैंने अभी हाल में, कल भी और आज भी मैंने एक वीडियो देखा छत्तीसगढ़ का, कि एक पास्टर को लोगों ने घेर लिया छत्तीसगढ़ में, और एक महिला जो है उसका ऐसे करके गला दबा रही है, गाली दे रही, धमकी दे रही है, और उस पास्टर को जो है थप्पड़ मार रही है। लेकिन बड़ा अच्छा लगा एक बात को देखकर कि वो पास्टर जिसको सारे लोगों के बीच में पुलिस के सामने वो महिला थप्पड़ मार रही थी, उसने अपना मास्क को हटाया, पास्टर ने, जो इस गाल पर थप्पड़ मारे, और दूसरा गाल ऐसे करके बोला, मारी, मैं दुख उठाने के लिए तैयार हूं। लेकिन आज हम लोग क्या हैं कि एक गाल पर मारोगे तो हम 4 मारेंगे। तुम एक मारोगे तो मैं 4 मारूंगा। बदला लेके छोड़ेंगे। आइए मेरे प्यारे भाई बहन, अपने सरों को झुकाएं और अपने आप को जांचें। तो जिन बातों को सीखते हैं, क्या वो सचमुच नॉलेज ही बन के रह जाएगा क्या यीशु मसीह के आगमन के दिन तक? या वो विजडम बनेगा? क्या वो एक ऐसा ज्ञान बनेगा जो हमारे आचरणों में होकर संसार में बहने जा रहा है, जिसके द्वारा बहुत सारे लोगों का जिंदगी बदलने जा रहा है? क्या अपने आप से नहीं पूछेंगे कि जब मैं संसार में किसी मॉल में, किसी शॉप में जाता हूं, तो मुझे पहले ही पता होता है कि मेरे पास उसको खरीदने की क्षमता है कि नहीं। पर्स में चेक कर लेते हैं पैसा है कि नहीं, एटीएम लेके निकले हैं कि नहीं निकले हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, क्या आपके पास परमेश्वर के राज्य के लिए
कीमत चुकाने वाला एटीएम है कि नहीं है, चेक तो कीजिए। खाली जूम मीटिंग में निर्णय लेने से थोड़े होगा। परमेश्वर चाहता है कि जो गढ़ बनाना चाहता है वो पहले उसका खर्च तो जोड़ ले कि क्या क्या चीजें लगेंगी। अगर आप खर्च जोड़ लेते तो आपकी हंसी ना होती। ऐसा ही तो लिखा है वचन में। आइए मेरे प्यारे भाई बहन, हम लोग आज एक ईमानदार निर्णय लें कि परमेश्वर, मैं सिर्फ आपके वचन को सुनने वाली नहीं, मैं सिर्फ सुनने वाला नहीं वरन उस पर चलने वाला आपसे बनूंगा।